हेलो एवरीवन, वेलकम टू मीशू जी के स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न। सारे प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सिलेक्टेड हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न का उत्तर आता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। दूसरा प्रश्न है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है और माही नदी भारत की नदी है। तीसरा प्रश्न है, मलक्का जल संधि किन 2 देशों के बीच में है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है मलक्का जल संधि। चौथा प्रश्न है, हिंद महासागर या पूर्व का मोती किस देश को कहा जाता है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, श्रीलंका को हिंद महासागर का या पूर्व का मोती कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील कौन सी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, टिटिकाका झील विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील है। छठा प्रश्न है, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है सूर्य के बाद। सातवां प्रश्न है, लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। दोस्तों, हमारा आठवां प्रश्न है, किलिमंजारो ज्वालामुखी जो कि अफ्रीका महाद्वीप पर है किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, प्रसुप्त ज्वालामुखी है किलिमंजारो। प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन से ज्वालामुखी होते हैं? जिसमें अभी तक कोई उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन इसमें कभी भी उद्गार हो सकता है भविष्य में, तो इसे प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। 9वां प्रश्न है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इस प्रश्न का उत्तर है डी, यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है और यांगसी नदी कहाँ पर है? ये चीन में पड़ती है। 10वां प्रश्न है, टेथिस सागर से किस पर्वत की उत्पत्ति हुई थी? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, हिमालय पर्वत की। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति टेथिस सागर से हुई थी। 11वां प्रश्न है, हिंद महासागर की गर्म जलधारा कौन सी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, अगुलहास की जलधारा हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। 12वां प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, गंगा डेल्टा का वन विश्व में सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। दोस्तों, 13वां प्रश्न है, पिग्मी निम्न में से किस क्षेत्र के निवासी हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, जायरे बेसिन के। इसे कांगो बेसिन भी कहते हैं। 14वां प्रश्न है, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, भारत प्राचीन काल में किस भूखंड के भाग रहे हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, यूरेशियन प्लेट के। 15वां प्रश्न है, मध्य एशिया में स्थित ऊंचा भूभाग जिससे अनेक पर्वत श्रृंखलाएं निकलती हैं क्या कहलाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, पामीर ग्रंथि कहलाता है। 16वां प्रश्न है, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम की सीमा रेखा का नाम क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, स्टारवी समांतर। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम की सीमा रेखा का नाम है स्टारवी समांतर रेखा। 17वां प्रश्न है, ब्राजील स्थित अमेज़न बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, सेल्वास। ब्राजील स्थित अमेज़न बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? सेल्वास। 18वां प्रश्न है, किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, प्रशांत महासागर में। 19वां प्रश्न है, नैन्सी किस देश का औद्योगिक नगर है? नैन्सी किस देश का प्रमुख औद्योगिक नगर है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, फ्रांस का। 20वां प्रश्न है, पृथ्वी के नीचे शैल स्तरों का अचानक टूटना किसका परिमाणित होता है? पृथ्वी के नीचे शैल स्तरों का अचानक टूटना क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी,
भूकंप। 21वां प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या बुलाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, पद्मा नदी। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। 22वां प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन। 23वां प्रश्न है, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का निर्माण सबसे अधिक होता है। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 5 सागरों का पतन कहा जाता है? 5 सागरों का पतन किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, मॉस्को को 5 सागरों का पतन कहा जाता है। 25वां प्रश्न है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? इसका उत्तर है ए, भूमध्य रेखा। वह काल्पनिक रेखा कौन सी है जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है? भूमध्य रेखा। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, यूरोप को। 27वां प्रश्न है, लोयस का निर्माण किससे होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, पवन से। लोयस का निर्माण पवन से होता है। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? तेल नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, नाइजर नदी को तेल नदी भी कहा जाता है। 29वां प्रश्न है, व्यापारिक रूप से मत्स्य पालन का व्यवसाय क्या कहलाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, पीसी कल्चर। मत्स्य पालन का व्यवसाय पीसी कल्चर कहलाता है। 30वां प्रश्न है, विश्व में चुकंदर की चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, रूस। रूस में सबसे ज़्यादा चुकंदर की चीनी का उत्पादन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 30 भूगोल के प्रश्न। सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सिलेक्टेड हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगे होंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी महत्वपूर्ण और बेहतरीन प्रश्नों के साथ। ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।